डंडई बाजार टोला निवासी ज्ञानचंद प्रसाद के आवास पर बुधवार को क्षेत्रीय विधायक भानु प्रताप शाही की उपस्थिति में जिला परिषद के भावी उम्मीदवार मोहन पासवान ने थामा भाजपा का दामन। डंडई बाजार टोला निवासी ज्ञानचंद प्रसाद के आवास पर बुधवार को क्षेत्रीय विधायक भानु प्रताप शाही की उपस्थिति में डंडई प्रखंड के जिला परिषद के भावी उम्मीदवार मोहन पासवान सहित सैकड़ों लोगों ने भाजपा का दामन थाम लिया। इस दौरान भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र व जिले के कई भाजपा के दिग्गज नेता उपस्थित रहे। आपको बता दें कि मोहन पासवान कई वर्ष पहले भाजपा को छोड़ दिए थे, लेकिन वे आज सैकड़ों लोगों के साथ फिर से भाजपा में शामिल हो गए हैं। भाजपा में शामिल होने पर भाजपा नेताओं ने उन्हें माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। मौके पर क्षेत्रीय विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि भाजपा एक राष्ट्रीय पार्टी है और यह गरीब गुरबा पिछड़ा दबे कुचले सहित सभी लोगों के हित में काम करती है, जिसका परिणाम यह है कि आज भाजपा और मजबूत पार्टी बनती जा रही है। उन्होंने पार्टी मजबूती पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पार्टी के दिशा निर्देशों को पालन करते हुए हम लोगों को सरकार की योजनाओं को उन तक पहुंचाने के साथ साथ जनता के हित के लिए कार्य करने की जरूरत है। उन्होंने भाजपा में शामिल हुए सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत किया और भाजपा को और मजबूत बनाने की अपील की। इस दौरान भाजपा का दामन थामे डंडई प्रखंड के जिला पार्षद के भावी उम्मीदवार मोहन पासवान ने कहा कि मैं किसी कारण से भाजपा को छोड़ दिया था, लेकिन आज पुनः भाजपा में शामिल हो रहा हूं। उन्होंने कहा कि पार्टी के हर दिशा निर्देशों का पालन करते हुए जनता के लिए काम करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजयुमो अध्यक्ष अलख निरंजन प्रसाद ने किया। मौके पर जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश केसरी, उपाध्यक्ष राजू रंजन तिवारी, चुनाव संचालन समिति संयोजक सांसद प्रतिनिधि प्रमोद कुमार चौबे, भगत दयानंद कुर्बीगन बैठा, दिलबर कुमार रवि, ज्ञानचंद प्रसाद सहित काफी संख्या में भाजपा नेता व कार्यकर्ता गण मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। सारे लोग मिल करके हम लोगों को अपना प्रत्याशी को जिताना है और पंचायत के त्रिस्तरीय पंचायत के इस चुनाव में प्रयास करना है कि अपना प्रमुख बने, अपना मुखिया बने, अपना जिला पंचायत का अध्यक्ष बने। यह प्रयास भारतीय जनता पार्टी को करना है, ताकि आने वाला समय में जो यह भ्रष्टाचारी सरकार बैठा है, जिस तरह से हम लोग इस सरकार से लड़ रहे हैं, चाहे वो बिजली का सवाल हो, चाहे वो पानी का सवाल हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का सवाल हो, चाहे वो मोटेशन का सवाल हो, चाहे वो रसीद का सवाल हो, चाहे ब्लॉक में मचा हुआ धांधली का सवाल हो, हर एक विषय पर हम लोग लड़ने का काम कर रहे हैं। तब हम और मजबूत हो जाएंगे जब आपका प्रत्याशी कुर्सी पर बैठ करके उसको खड़ा होकर के हमारा समर्थन करने का काम करें। इसलिए आप सभी लोगों से आग्रह और विनती है, बगैर भेदभाव के एक साथ होकर के पार्टी के कार्यकर्ताओं को चलना है, किसी के भुलावा में नहीं आना है। बहुत लोग बहलाएगा, बहुत लोग फुसलाएगा, बहुत लोग लड़ाएगा, बहुत लोग कान में तरह तरह के बात फूकने का काम करेगा। तो इन सब चीजों से आपको सावधान रहने की जरूरत है। बहुत लोग जा करके कहेगा अभी यहाँ से जाएगा, ऐसे नहीं ऐसे हो गया, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, नया आदमी आया, पार्टी ने उसको बना दिया। आपको एक भी बात नहीं सुनना है। जब दिलवर जी ने माला पहना करके यह बात साबित करने का काम किया कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भेदभाव नहीं है, तो किसी भी बहकावा वाले लोगों का कान किसी भी कार्यकर्ता को सुनने का जरूरत नहीं है। यह मैं आप लोगों से विनम्रता से आग्रह करना चाहता। मेरे साथियों, आप तमाम लोग इस बात से अवगत हो गए हैं। जिला अध्यक्ष जी ने घोषणा कर दिया है, अब कोई इफ पट नहीं है। अब हमारे प्रत्याशी जाएंगे, नॉमिनेशन करेंगे, लेकिन बूथ पर भाजपा के कार्यकर्ता अपने जिला परिषद के लिए लड़ेगा। यही संदेश देते हुए आप सभी लोगों को एक बार आग्रह करते हुए, इसमें किसी भी तरह का गिला शिकवा मन में नहीं रखना है। सारे लोग भेदभाव भूल करके प्रत्याशी को जिताने का। मोहन पासवान चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भानु प्रताप शाही चुनाव लड़ रहे हैं। इस सोच के साथ हमको लड़ना है और उसी सोच के साथ जैसे 2014 में हम लोग विरोधी को पटकने का काम किए, 2019 में विरोधी को पटकने का काम किए, उसी तरह से इस पंचायत चुनाव में भी विरोधी को पटकने का काम हम लोग करेंगे। ये हम आप लोगों से भगत जी तो बता रहे थे अभी रास्ता में, विरोधी तो अपने जब मोहन है, जो यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। सारे लोग मिल करके हम लोगों को अपना प्रत्याशी को जिताना है और पंचायत के त्रिस्तरीय पंचायत के इस चुनाव में प्रयास करना है कि अपना प्रमुख बने, अपना मुखिया बने, अपना जिला पंचायत का अध्यक्ष बने। यह प्रयास भारतीय जनता पार्टी को करना है, ताकि आने वाला समय में जो यह भ्रष्टाचारी सरकार बैठा है,
जिस तरह से हम लोग इस सरकार से लड़ रहे हैं, चाहे वो बिजली का सवाल हो, चाहे वो पानी का सवाल हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का सवाल हो, चाहे वो मोटेशन का सवाल हो, चाहे वो रसीद का सवाल हो, चाहे ब्लॉक में मचा हुआ धांधली का सवाल हो, हर एक विषय पर हम लोग लड़ने का काम कर रहे हैं। तब हम और मजबूत हो जाएंगे जब आपका प्रत्याशी कुर्सी पर बैठ करके उसको खड़ा होकर के हमारा समर्थन करने का काम करे। इसलिए आप सभी लोगों से आग्रह और विनती है, बगैर भेदभाव के एक साथ होकर के पार्टी के कार्यकर्ताओं को चलना है, किसी के भुलावा में नहीं आना है। बहुत लोग बहलाएगा, बहुत लोग फुसलाएगा, बहुत लोग लड़ाएगा, बहुत लोग कान में तरह तरह के बात फूकने का काम करेगा। तो इन सब चीजों से आपको सावधान रहने की जरूरत है। बहुत लोग जाकर के कहेगा अभी यहाँ से जाएगा, ऐसे नहीं ऐसे हो गया, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, नया आदमी आया, पार्टी ने उसको बना दिया। आपको एक भी बात नहीं सुनना है। जब दिलवर जी ने माला पहना करके यह बात साबित करने का काम किया कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भेदभाव नहीं है, तो किसी भी बहकावा वाले लोगों का कान किसी भी कार्यकर्ता को सुनने का जरूरत नहीं है। यह मैं आप लोगों से विनम्रता से आग्रह करना चाहता। मेरे साथियों, आप तमाम लोग इस बात से अवगत हो गए हैं। जिला अध्यक्ष जी ने घोषणा कर दिया है, अब कोई ईफ पट नहीं है। अब हमारे प्रत्याशी जाएंगे, नॉमिनेशन करेंगे, लेकिन बूथ पर भाजपा के कार्यकर्ता अपने जिला परिषद के लिए लड़ेगा। यही संदेश देते हुए आप सभी लोगों को एक बार आग्रह करते हुए, इसमें किसी भी तरह का गिला शिकवा मन में नहीं रखना है। सारे लोग भेदभाव भूल करके प्रत्याशी को जिताने का आप लोग काम करेंगे। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले अपने राष्ट्र और अपने धर्म के लिए नारा जरूर लगाना चाहूंगा और आप लोगों से भी उम्मीद करूंगा उसका समर्थन करने का काम करें। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम।